हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग आईआईटी जेईई मेंस 2019 में आए हुए केमिस्ट्री के शॉर्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास प्रश्न है कि पीने के जल में कॉपर, जिसको तांबा भी कहा जाता है, की निर्धारित अधिकतम सांद्रता है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और यह प्रश्न जो है आईआईटी जेईई मेंस 2019 में पूछा गया है। तो जो पीने का जल होता है उसमें बहुत सारी धातुएं उपस्थित होती हैं। ठीक, तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के बारे में जानेंगे जो जल में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो जो पीने के जल होते हैं उनमें निम्न धातुओं की पीपीएम, जिसको हम लोग पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, स्तर की अधिकतम सांद्रता होती है। तो यह पीपीएम क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो पीपीएम मीन्स होता है कि जैसे अगर 1 मिलियन जल है, क्या है, 1 मिलियन जल है, उस 1 मिलियन जल में मान लेते हैं कोई मेटल है, कोई धातु है या फिर कोई एलिमेंट मान लेते हैं, उसकी यक्स मात्रा उसमें उपस्थित है। तो इस एलिमेंट का जो पीपीएम होगा वह एक्स पीपीएम होगा। ठीक है, यह 1 मिलियन जल है, इस 1 मिलियन जल में यम एलिमेंट का यक्स पार्ट उपस्थित है, तो इस एलिमेंट का पीपीएम क्या होगा, एक्स पीपीएम होगा। ठीक है, तो आज हम लोग वही चीजें जानेंगे कि जो पीने का जल होता है उनमें कुछ महत्वपूर्ण धातुएं उपस्थित होती हैं। उन महत्वपूर्ण धातुओं की सांद्रताएं कितनी होती हैं ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि पीने के जल में निम्न धातुओं की पीपीएम स्तर की अधिकतम सांद्रताएं होती हैं। तो इसमें देखिए, जो पीने का जल होता है उसमें आयरन की जो सांद्रता होती है वह 0.2 पीपीएम होती है। कितनी पीपीएम होती है, 0.2 पीपीएम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो आयरन होता है उसकी सांद्रता पीने के जल में 0.2 पीपीएम होती है। इसी प्रकार से जो मैग्नीज होता है उसकी जल में सांद्रता 5 ppm होता है। ठीक है, और जो कॉपर होता है उसकी सांद्रता पीने के जल में 3 ppm होती है। कितनी होती है, 3 ppm होती है। और जो जिंक होता है उसकी सांद्रता पीने के जल में 5 ppm होती है। तो मैग्नीज और जिंक की सांद्रता पीने के जल में 5 होती है, जबकि आयरन की जो सांद्रता होती है वह 0.2 ppm होती है और कॉपर की जो सांद्रता होती है वह 3 ppm होती है। ठीक है, तो अब हम अपने विकल्प में आते हैं। तो हमारे विकल्प में दिया गया है पीने के जल में कॉपर यानी जो तांबा होता है कि निर्धारित अधिकतम सांद्रता है। तो अधिकतम सांद्रता कितनी होती है, इसमें पहला विकल्प दिया गया है 0.05 ppm। तो नहीं, 0.05 ppm नहीं होता है। जो पीने का जल होता है उसमें कॉपर की जो सांद्रता होती है वह 3 ppm होती है। तो बी वाले में दिया गया है 3 ppm, तो हाँ 3 ppm होती है। बी वाला विकल्प ही हमारा सही होगा, 3 ppm। ठीक है, अब सी नंबर दिया गया है 5 ppm, तो नहीं, 5 ppm नहीं होता है। अगर ऐसे पूछा गया होता कि पीने के जल में मैग्नीज और जिंक की सांद्रता कितनी होती है तो 5 ppm वहां पर सही होता। मगर यहाँ पर कॉपर के बारे में पूछा गया है, तो कॉपर की जो सांद्रता होती है पीने के जल में वह 3 ppm ही होती है। तो सी वाला विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा। और डी वाला जो विकल्प दिया गया है वह 0.5 ppm दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो बी नंबर का विकल्प होगा वही सही होगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले ऐसे बहुत से वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।